बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर धांधली के आरोप और उसके बाद 18 दिसंबर से लगातार जो बीपीएससी अभ्यर्थी गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। कई बार उन्होंने बीपीएससी दफ्तर का घेराव किया, तारीख पर तारीख कोर्ट में चलती रही, लेकिन उसके बावजूद इस पर अभी तक कोई भी एक समाधान कह लीजिए वो निकल कर नहीं आया है। अड़ी हुई है बीपीएससी और छात्र भी उतनी ही जिद पर अड़े हुए हैं कि बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा करवा करके ही मानेंगे। इस बीच खान सर की दोबारा एंट्री हुई है। खान सर फिर से एक्टिव हो गए हैं और वो गर्दनी बाग जाते हैं सैकड़ों छात्रों के साथ और कहते हैं कि अगर नीतीश सरकार दोबारा सत्ता चाहती है तो बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा करवाना ही पड़ेगा और पर्याप्त सबूत है हमारे पास। तो खान सर के पास ऐसे कौन से सबूत है और दोबारा एक्टिव होने के क्या कारण है? तमाम सवालों के साथ खान सर इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है। कल आप गए, आपके साथ साथ सैकड़ों छात्र वहां जाते हैं और आपने कहा कि नीतीश कुमार अगर वापसी चाहती है सत्ता में तो उसको 17वीं परीक्षा, ये क्या आप धमकी दे रहे हैं क्या नीतीश सरकार को? धमकी नहीं दे रहे हैं। जैसे प्रशासन हम लोग को कैसे कहती है कि एफआईआर कर देंगे, नोटिस कर देंगे, तो हम लोग भी यही कहते हैं कि नहीं कराइएगा तो आपको लॉस हो जाएगा, हार जाइएगा, क्षति पहुंचेगा। तो ये दोनों ओर से होता है। ये हमारा ये प्रोसेस है। हम उन्हें किस चीज़ का चोट दे सकते हैं? वोट का। वो हमें किस चीज़ का चोट देते हैं? लाठी का, वाटर कैनन का, एफआईआर का, नोटिस का, फर्जी केस का, यही सब का देते हैं। तो ये तो आदान प्रदान लगा रहेगा। लेकिन ये सरकार के लिए ही ये उचित है कि आप री एग्जाम करा लीजिए। इससे क्या है कि आपका बच्चों की नाराजगी भी खत्म हो जाएगी, विपक्ष को एक मौका भी नहीं मिलेगा और हम लोग वापस अपने पढ़ाने में चले जाएंगे। हम लोग क्लासरूम से बाहर निकलने वाले हैं लोग। दिन भर क्लास पढ़ाते पढ़ाते फुर्सत नहीं मिलता था। सड़क पर उतार दिया इन लोगों ने। लड़कियां कह रही हैं कि नारा दिया जाता था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब बेटी को पढ़ा के सड़क पर बैठाओ। सड़क पर जाकर लड़कियों को बैठना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग री एग्जाम लेकर रहेंगे लोग और ये सरकार को अब कराना पड़ेगा। कल तक सरकार के बैठे अधिकारी लोग कह रहे थे कि नहीं जरूरत नहीं है, बहुत कम बच्चे हैं, नॉन सीरियस। अब वही कह रहे हैं कि अब तो कराना पड़ जाएगा और ये पक्का री एग्जाम उन लोग को कराना मजबूरी हो जाएगी। 18 दिसंबर से खान सर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच में कई ऐसे सियासतदान आए, राजनीति की, और फिर वो अलग हो गए। आप भी इस बीच में कह लीजिए कि सीन से आउट थे और आप अचानक आप आए हैं। क्या है ये? देखिए, पहला जो आंदोलन था उसमें थोड़ा राजनीतिकरण हो गया था। ये आंदोलन का 2.0 है। इसमें राजनीतिकरण हम लोग नहीं होने देंगे। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। और पिछले 1.5-2 महीने से हम पुख्ता सबूत ढूंढ रहे थे और वो सबूत ढूंढने में टाइम लग जाता है। अब वो प्रॉपर सबूत आ चुका है और आयोग अगर इतना कहते हैं तुम सीसीटीवी की फुटेज डिलीट भी कर दोगे ना, तो सीसीटीवी फुटेज भी आ चुका है, उस टाइम फ्रेम का फुटेज भी है। और इसलिए आपको अगर डिलीट भी करना है तो आप डिलीट भी कर दीजिए, क्योंकि आयोग के पास इतने तो लोग हैं नहीं। उनके जो वेंडर हैं, ये हैं, वो हैं, जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं से तो धांधली करिएगा तो आ ही जाएगा। जैसे कहीं कोई अपराध होता है तो जरूरी थोड़ी ना कि अपराधी डायरेक्ट पकड़ा जाए। वहाँ देखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति, कभी कोई गार्ड देख लेता है, कोई पड़ोसी देखता है, सारी बातें बताता है। तो धीरे धीरे एक एक करके चीज़ें आ रही हैं और इसमें कितने लोग जाएंगे ये कोई ठीक नहीं है। इसलिए जितना जल्दी री एग्जाम कराना है करा ले। सरकार के पास हमारे लिए सबूत है, वो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दे। नहीं भी कराना है तो फिर वो उस पार्ट का सीसीटीवी फुटेज आराम से उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे कौन से सबूत हैं जिसको लेकर आप बार बार जिक्र कर रहे हैं? क्या वो आप हमें दिखा सकते हैं? देखिए, वो चीज़ें तो कोर्ट की होती हैं या फिर उसके होते हैं, लेकिन सबूत में ये चीज़ें हैं। जैसे गया नवादा के ट्रेजरी वालों ने कुछ नहीं बोला। खगड़िया भागलपुर में धांधली हुई थी, उसका फुटेज भी दिखा देंगे, हम कोर्ट को दिखा देंगे कि वो फुटेज है जिसमें धांधली हो रही है। और ज्वाइंट सेक्रेटरी को जब इसकी मैसेज दिए जा रहा है तो ज्वाइंट सेक्रेटरी कह रहे हैं कि इतने बड़ी परीक्षा में ऐसे होते रहते हैं। सिवान का वो कॉलेज जिसमें ब्लू रंग का वो लगा हुआ है, बेंच लगा हुआ है, लंबा सा हॉल है, उसका नाम नहीं बताना अभी, वो वहाँ पर 35 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाता है। तो ये सब धांधली नहीं है तो क्या चीज़ है? और हम लोग के पास अब प्रॉपर हो गया, अब री एग्जाम हम लोग को लेके रहेंगे। और जिस तरह से बच्चों के ऊपर केस किया गया, वाटर कैनन चलाए, लाठी चलाए, लड़कियों को मारा इन लोगों ने, भद्दी भद्दी गालियां दी, पुलिस डिटेन किया, थाने में जहां हाजत में जगह नहीं था वहां 200-200 लोगों को भरा गया, थाने में नोटिस भेज दिया गया, केस कर दिया गया। इस सब से हम लोग उब गए हैं और कोर्ट में जाने के बाद पता ही नहीं चलता किस वकील को पकड़ा जाए, किस वकील को नहीं पकड़ा जाए। तो अब हम जा रहे हैं वकालत करने, क्योंकि अब ये लगा रहेगा। सरकार तो सुधरने वाली है नहीं, पर आयोग सुधरने वाला नहीं है। तो अब हम लोग को खुद से ही करना पड़ेगा। अब अपना केस, अपनी पढ़ाई भी, लड़ाई भी और कोर्ट में अपनी सुनवाई भी हम लोग सब लोग अपने से ही करा जाएगा। तो ये जो आप सरकार को, बिहार सरकार को हौले से सुना दे रहे हैं, एक वक्त तक ऐसा था जब खान सर
जेडीयू के तमाम नेताओं के साथ नजर आते थे, सरकार से नजदीकियों के कारण चर्चाओं में रहते थे। क्या हो गया है, बेरुखी क्यों? ऐसा देखिए, हम लोग नॉर्मलाइजेशन के लिए सीएम से मिलने गए और आप इसको अब जो भी मीडिया जिस रंग से दिखाए तो अब आप लोग की कला होती है, ये नॉर्मलाइजेशन खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग कभी इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, री एग्ज़ाम के लिए सरकार नहीं मान रही है तो बेरुखी है। हमें कौन सा, हम लोग को कोई राजनीतिक काम थोड़ी है। आज री एग्ज़ाम करा दे, कल से हम दिखना बंद कर देंगे, अपने क्लास में रहेंगे। अब मजबूर कर रही है ना गवर्नमेंट, हम लोग आए और हम लोग गवर्नमेंट को कह रहे हैं, हम समझा रहे हैं। मीडिया वालों को लाख चढ़ाने के बावजूद भी हम लोग मतलब एक लिमिट में ही बोल रहे हैं कि सरकार देखिए, वरना बहुत सारे ऐसे मीडिया है जो एकदम सरकार को कह रही है कि भाई आपका तो ये बीपीएससी मुद्दा एकदम आपको डुबा के रख देगा। और हकीकत मायने में 4.5 लाख परिवार जुड़ा हुआ है वहाँ पे। प्रोटेस्ट में देखिएगा, एक अब प्रोटेस्ट में हम आपको पता है, एक लड़की आती है, वो कैंसर पीड़ित है, वो कैंसर उसको ठीक हो गया है, फिर भी वहाँ प्रोटेस्ट में लड़ रही है। सोचिए उसका क्या कहना है कि सर हम लोग क्या, हम कैंसर को हरा दिए लेकिन बीपीएससी को नहीं हरा पाएंगे, ये कैंसर से ज़्यादा खतरनाक है। ये वाक्य है उन लड़कियों का। सोचिए एक लड़की को कितना भुगतना पड़ रहा है। मेरा एक सवाल है खान सर, ऐसा तो नहीं है कि बिहार में पहली बार किसी परीक्षा में धांधली हुई है, किसी परीक्षा में गड़बड़ी हुई हो? कई बार हुआ है और रिकॉर्ड्स हैं। तो आप इस आंदोलन को धार देने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये इस बीपीएससी में क्यों दे रहे हैं? क्या है इसके पीछे की मंशा? आप बताइए, मुगल काल के टाइम पे कुछ बवाल हुआ रहेगा तो उसको हम नहीं ना ठीक कर पाएंगे। जो मेरे समय हुआ हम उसको ठीक कर रहे हैं। मेरे रहते रहते जो चीज़ हुए हैं हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब जो हमारे पहले हो गया तो हमसे पहले के जो लोग थे उनको इससे बुलंदी से आवाज़ उठाना चाहिए। इस मुद्दे में धांधली नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले वाले में भी जो, और गया से यहाँ से औरंगाबाद के पास आरा जिला में जहाँ से पेपर लीक हुआ था, उसमें भी हम लोग ने आवाज़ उठाया। सरकार तुरंत सुन ली, तुरंत उसका एग्जाम कंडक्ट करा ली, तुरंत री एग्जाम ले लिया। तो हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाए थे। अब इसमें नहीं सुन रही है इसलिए लंबा हो गया है। और आप लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग आंदोलन को डीरेल कर रहे हैं। आयोग का कहना हम लोग नॉन सीरियस है, आयोग नॉन सीरियस है। हम लोग की बात मान ले, कल से कोई नहीं दिखेगा। ठीक है, मान लीजिए कि सरकार मान जाती है, इसका समाधान भी हो जाता है और दोबारा परीक्षा हो जाती है, तो आपको लगता है कि यही स्थायी समाधान है कि ये एक परीक्षा है, इसका पेपर लीक हुआ, दोबारा परीक्षा हो? इसमें इतना बढ़िया से इलाज किया जाएगा ना इन लोगों के। ज्वाइंट सेक्रेटरी जाएंगे, सेक्रेटरी जाएंगे, अध्यक्ष जाएंगे, सब जाएंगे। और हम लोग का जैसे ही री एग्जाम खत्म होगा हम लोग तुरंत रीट डालेंगे हाई कोर्ट में कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो मांगने पे ना दिया जाए, एग्जाम खत्म हो उसे पब्लिक किया जाए। हाई कोर्ट की हियरिंग आज पब्लिक है ना। हाई कोर्ट से ज़्यादा गोपनीय और सुरक्षा का कोई चीज़ होता है? राज्य में सबसे बड़ी संवैधानिक चीज़ क्या होती है? हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट जब आप पब्लिक कर दिए, उसकी पूरी बहस पब्लिक कर दिए, एक आम आदमी को पता चल गया कि हाई कोर्ट में क्या हो रहा है। बीपीएससी की आप परीक्षा लीजिए, जैसे आपकी 2 घंटे की परीक्षा खत्म होती है उन सारे सीसीटीवी को आप ऑनलाइन अवेलेबल कराइए। हर बच्चा देखे वो किस सेंटर पर बैठा था, क्या धांधली हुआ था। दिस इज पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो जब पब्लिक सर्विस है तो पब्लिक ऑडिटिंग होनी चाहिए। 2-4 भ्रष्ट लोग बैठ के ऑडिटिंग नहीं करेंगे। पहले ये री एग्जाम ले लेना। आपका यही ना कहना है कि अगली बार भी धांधली होगा तो क्या होगा? वाटर टाइट क्वेश्चन किया जाएगा, जीन उतर जाएंगे लोग तो नकल करने नहीं दिया जाएगा। जब सीसीटीवी कैमरा पब्लिक होगा तो जहां कहीं भी कोई धांधली होगा तो इतना लड़ना नहीं पड़ेगा। ये क्यों नहीं बता रहे हैं गया नवादा के ट्रेजरी में? अभी तक गया के डीएम का कोई खबर आया, या वहाँ नवादा के डीएम का, या फिर वो ट्रेजरी इंचार्ज थे, क्वेश्चन गया है कि नहीं गया है? यहाँ पे आप मीडिया के लोग हैं, आपका चैनल है, आपके ब्यूरोज हैं, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं प्रोटेस्ट छोड़ के नवादा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक आदमी को भेजिए गया और नवादा के ट्रेजरी में, अपने से पता चल जाएगा। एक और सवाल है इस पर, कई लोगों का ये कहना है कि खान सर का कोचिंग बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाया, खान सर के बच्चे बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं इस बार दिखा पाए, यही वजह है कि खान सर इतना ज़्यादा इन दिनों एक्टिव हो गए। कौन गधा बोला है ये? वो आप सीसीटीवी कैमरा में देखिए, वो मेंस निकाले हुए बच्चे हैं। पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा मेंस, यहाँ पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बीपीएससी, चूंकि बीपीएससी तो बिहार का ही रिजल्ट है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट मेरे यहाँ से हुआ है। इतने क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन से आए थे कि यहाँ पे जिन लोगों की कोचिंग नहीं चल रही थी वो ये कह रहे थे कि लगता है क्वेश्चन यही सेट किए हुए हैं। तो ये तो इन बेवकूफ़ों की है कि क्वेश्चन तो हमने पहले दे दिया रखा, वहाँ से कोई कॉपी कर ले। अब आपका कोई न्यूज उठा के 5 दिन बाद कॉपी कर दे तो आपकी गलती थोड़ी है, उसकी गलती है। तो हमारे यहाँ से अभी भी अगर जिसको कहना है ना वो शर्त लगाए, अब जहाँ पे भी हम भर देंगे जितना रिजल्ट आया हुआ है, उसको बैठा नहीं पाएगा उस इंसान के पास इतना है। डर इस बात का है कि जिन बच्चों का पीटी में रिजल्ट हुआ है ना, मेंस में उनकी सीट बेच देंगे, क्योंकि मेंस में कॉपी जांच करने का कोई मानक नहीं होता है। कोई आंसर लिखा गया हमारा पसंदीदा है तो इसको हम उसमें से ज़्यादा मार्क्स दे देंगे, वही आंसर लिखा जाएगा तो कोई कम नंबर देगा, क्योंकि मेंस का कोई मानक और मशीन चेक नहीं करती।
वो एक विचारधारा होती है मेंस की लड़ाई। तो ऐसी जो आरोप लगा रहे हैं ये सारे लोगों का जवाब दिया जाएगा, पहले री एग्जाम कंडक्ट करा लेते हैं, और जिनको लगता है नहीं हुआ है तो ऐसे लोगों को हम चैलेंज करते हैं, हमको छोड़े ना, आए हमारे बच्चों से डिबेट में जीत जाए, तब समझ में आ जाएगा इनको। बच्चों से पहले डिबेट करें, पहले सेमीफाइनल खेले, उसके बाद आएंगे मेरे पास फाइनल खेलने के लिए। क्या आपको पता है कि आप पर सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं की नजर है? अच्छी नजर है कि खराब नजर है? खराब ही रहे। देखिए, हमारे सत्ता विपक्ष से हमको मतलब नहीं है। हमारे लिए हम किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं? अपने बच्चों के प्रति। नेता किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? जनता के प्रति। वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, वो कामें नहीं कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। स्टूडेंट के प्रति हमारी लॉयल्टी होती है, हम उनको न्याय दिला के रहेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी वो हमसे खुशे रह के क्या करेंगे। अब हम आपसे खुश रहने से रहेंगे तो संभव है कि आपको टिकट मिल जाए इस बार? नहीं चाहिए, रखे रहें लोग। पक्का? नहीं, रखे रहे अपना, हमको री एग्जाम दिला दें, अपना रखे टिकट यहाँ पे। ये सब टिकट उकट लेके हम लोग क्या करेंगे? क्या कर लिए ये लोग? गए तो थे यहाँ पर, ऐसे ऐसे नेता मंत्री लोग का हम भाषण सुने, खून खोल गया मेरा। वो कह रहे हैं कि नॉन सीरियस बच्चे हैं और बीपीएससी इंडिपेंडेंट है। जब बीपीएससी इंडिपेंडेंट है तो हम बीपीएससी को गरिया रहे हैं, तो इन लोग को दर्द क्यों हो रहा है? हमारे साथ मिल के गरियाओ। अगर हाईकोर्ट कुछ गड़बड़ करता है, हम लोग हाईकोर्ट पे अगर उंगली उठाएंगे तो सरकार कहेगी हाँ हो सकता है। तो जब आयोग को कह रहे हैं तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। मैं बताती हूँ। तो इंटरव्यू में कई बार आपने भी तैयारी कराई होगी, इंटरव्यू में जब इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं तो बच्चों से जब ये सवाल पूछा जाता है मॉक में, या कि आप क्यों सिस्टम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि हम सिस्टम का हिस्सा बनकर सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हैं। तो ये सवाल मैं आपसे भी तो पूछ सकती हूँ, संभव है कि आप जिन नेताओं को आप इस वक्त खराब कह रहे हैं, उसी राजनीति को आप ज्वाइन करके आप सिस्टम में सुधार लाना चाहते हो? ये सब चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स का क्वेश्चन, ये सब पता नहीं है हम लोग को। हम लोग कभी मेरे मुंह से सुने होंगे किसी राजनीतिक पार्टी की, किसी व्यक्ति की बुराई या कुछ भी? अगर हम केवल बिहार के बारे में कहें, क्या कभी मेरे मुंह से तेजस्वी जी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, किसी का सुनी है? इतने नेताओं का नाम आप जानते हैं, बखूबी जानते भी होंगे। जानने की बात तो छोड़िए ना, जानने के टाइम तो हम अभी भी बता देते हैं विपक्ष क्या क्या सवाल पूछेगा। क्वेश्चन कलेक्शन तो चालू हो गया, जो सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी तो क्वेश्चन मांगना चालू हो गए, तो हम अभी भी बता देंगे कौन पार्टी कौन सा सवाल पूछेगी बीपीएससी उसमें। यहाँ पे हम ये भी बता देते हैं कि 28 तारीख को सेशन खुलते बजट रखाएगा, उसको एडजॉर्न हो जाएगा, उसके बाद से फिर। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये तो जानकारी रखना अलग चीज़ है। अब जैसे चांद पे ऑक्सीजन नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम चांद पे गए हैं। पता है, यहीं से बैठे बैठे पता है। कोई जरूरी थोड़े है कि सदन में जाके ही पता चलेगा। वो जो सदन में लोग बैठ रहे हैं, जो अधिकारी जो उनके बगल में बैठे हैं लोग, वहाँ पे काम करने वाले, पहले हमारे क्लास में बैठे थे वो, अब उसके बाद में जाके वहाँ अधिकारी बन के बैठे हैं लोग। मतलब आपकी वाकपटुता के इतर में ये सवाल है कि क्या वाकई 2025 का चुनाव खान सर नहीं लड़ेंगे किसी भी पार्टी से? सवाल ही क्यों पूछा जा रहा है? आखिर मन में है क्यों ये चीजें? मतलब डर लग रहा है क्या? वो लोग चाहते हैं हम लोग लड़ लें। भाई देखिए, हम लोग को राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन अगर री एग्जाम नहीं हुआ तो ये बच्चे किसका खेल बिगाड़ेंगे हमको भी नहीं पता है। क्योंकि अगर आप किसी को बिगाड़ दीजिएगा ना, तो किसको बिगाड़ेगा किसको नहीं उसको कोई पता नहीं है। बट अब वो एकदम ठान लेगा, गुस्सा नाराजगी किस पे उतारेगा किसी को ठीक नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि विपक्ष भी आया था ना तो केवल मुंह दिखाने के लिए। विपक्ष में लोग आए थे, जैसे राहुल गांधी जी आए थे, अपने 80-90 को सांसद छोड़ के काहे आए थे जी? ये काहे लिए जितवाए हैं? ताली बजाने के लिए, उसमें टेबल पीटने के लिए? लेके आइए गर्दनी बाग, फ्लाइट टिकट है भाई, आप तो चार्टर्ड विमान में घूमने वाले। तेजस्वी जी आए थे, अपने एमएलए छोड़ के आए थे। आप अपने 80 सबसे बड़ी पार्टी बन के बैठे हैं, 80-82 एमएलए हैं, वहाँ पे 80-85 के आसपास हैं। अब तो यही, अब आप राजनीति जानते हैं एग्जैक्ट, उतना हम लोग को उतना मतलब नहीं रहता है, तो वो अपने विधायक लेके आए, सारे काम जल्दी हो जाएंगे। तो हमको ये नहीं समझ में, हम लोग का मांग है री एग्जाम। आप लोग भी थोड़ा सा ना, ये विपक्ष या पक्ष जिनको भी कहते हैं, इनको कान साफ करके सुनिए। हम बोलते हैं री एग्जाम, उनको सुनाई देता है राजनीति। पता नहीं, हम तोतला तो बोलते नहीं है, फिर उनको सुनने में गलती कैसे हो जाता है? क्लियर कट आंसर नहीं देते ना कि हाँ मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप कहते हैं कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सियासत से कोई मतलब नहीं है, नेता विपक्ष ये तमाम बातें आप कर लेते, पर ये साफ साफ जवाब नहीं देते कि आप कोई चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगे। तो नहीं लड़ना है तो क्या ही जवाब लें? नहीं लड़ना है, नहीं लड़ेंगे। हाँ, खुश हो गई। नहीं लड़ना है, नहीं वो क्लियर कर दिया। लेकिन हम अभी बता रहे हैं कि ये बच्चे किसका खेल बिगाड़ देंगे, किसी को नहीं। री एग्जाम दिला दीजिए, सारा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब तो आपको संतुष्ट वाला जवाब मिल गया। अच्छा, हमको ये नहीं समझ में आता, ये सवाल आप लोग का होता है, ये जो लोग डरे होते हैं वो आप लोग को बोलते हैं कि ये वाला जाके पूछ लेना, तो लड़ना नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि जो लगता है
कि जिस तरह आप बच्चों को पढ़ाते हैं, मुझे लगता है सवाल के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीधा आपसे पूछ। बिल्कुल। और एक चीज़ और कहते हैं कि जो कह रहे, इतना तो बात कंफर्म है, जो री एग्जाम में बाधा बनेंगे, चाहे जहाँ से जो लड़े, वहाँ जा जाके आदमी एक एक घर को बताएगा कि हमने इनसे अपनी झोली फैला के बच्चों के भविष्य की भीख मांगी थी, यही वो आदमी है जिसने उसमें थूक दिया था। ये बात हम बताएंगे। बताने के लिए तो अब हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर घर में हमारा विद्यार्थी है। एक बार बोला जाएगा बच्चों ये बात बताओ तो बताएगा वहाँ। तो ये सब हम लोग को री एग्ज़ाम चाहिए तो री एग्ज़ाम। 2-3 सवाल और है मेरे। एक तो बीते दिनों आपने बहुत भागदौड़ की थी, दिल्ली में आपका कोचिंग खुलने वाला था, क्या हुआ उसका? तो दिल्ली में कोचिंग चल रही है, वहाँ दिल्ली गवर्नमेंट चाहती है कोचिंग उजड़ जाए। उसका चाहना, उसका बस चले ना तो हम लोग को ना मतलब उठा के चांद पे चाहे मंगल ग्रह पे फेंका है। अब तो गवर्नमेंट बदल गई है, अब उम्मीदें हैं। दोनों एक ही टाइप के हैं। इनका उद्देश्य है ना कि इन कोचिंग वालों को, अगर आप मीडिया वाले ना रहे ना तो किसी दिन रात बिरात पकड़ के बांध उन के ना फेंकाएंगे सभी अफगानिस्तान में। ऐसा ऐसा नियम बनाएंगे सब जिसका कोई हद नहीं। कहेंगे सब बिना फायर एनओसी आप कोचिंग नहीं चला सकते। आप फायर डिपार्टमेंट में जाइएगा ना तो 5 लाख रुपया रिश्वत मांगेगा। अब मकान मालिक देगा नहीं तो 5 लाख 6 लाख रुपये बिहार वहाँ पे रिश्वतखोरी चल रही है। और फायर देगा ही नहीं है, वो होता है बस काम खत्म। ना लड़का होंगे ना मुंडन कराएंगे। अभी हम लोग का सेंटर वो तो जयपुर उधर गुवाहाटी वगैरह में चालू हो रहा है, बाकी प्रयागराज तो ऑलरेडी चलता है, देहरादून चलता ही रहता है, दिल्ली भी ठीक है। बट दिल्ली का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का कोशिश है उनका बस चले तो हम लोग को धंसा दे जमीन में। खान सर, एक सवाल है, ये जो बीपीएससी प्रोटेस्ट हुआ, मैंने जैसे पहले सवाल में ही कहा कि इसने कई रंग देखे। प्रशांत किशोर की पार्टी बनकर खड़ी हो गई, उभर गई वो पार्टी। कहने का ये मतलब है कि ये बीपीएससी प्रोटेस्ट इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है? ये हम लोग का सिलेबस में ये सब चीज़ नहीं रहती। तो सरकार में जो बैठे लोग वो अपना सिलेबस की तैयारी देखे, सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं। री एग्जाम नहीं हुआ तो पक्का बहुत नुकसान हो जाएगा। हम लोग देखिए, हम लोग राजनीतिक नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा बयान दिया जाए जिसमें पक्ष या विपक्ष किसी को फायदा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हकीकत नहीं बताएंगे। इतना तो जरूर बताएंगे कि अगर री एग्जाम नहीं होगा तो बहुत लॉस होता है। हम लोग भी बच्चे हम लोग से पूछेंगे कि सर सरकार क्यों नहीं सुनी, तो हम लोग क्या कहेंगे? बहुत अच्छा था सरकार, यही ना बोले जाएगा। बहरा लोग को हम लोग कोशिश किए सुनाने का, नहीं सुना, क्या कहेंगे? तो यही होगा। री एग्जाम तो कराना पड़ेगा। अब पता नहीं ये गवर्नमेंट कराएगी, कौन कराएगा ये नहीं पता है, लेकिन री एग्जाम कराएगा। प्रशांत किशोर पर कुछ कहना चाहेंगे आप? वो स्टूडेंट्स के साथ थे, उन्होंने गांधी मैदान में लंबे समय तक आमरण अनशन किया और उसके बाद वो गंगा में नहा करके उन्होंने अनशन तोड़ा, तमाम चीज़ें हुई। अनशन तोड़ लिए, उनकी मजबूरी थी, मार डालता सभी से भूखे उनको, क्या कीजिएगा यार। लेकिन जितने देखिए छात्रों की बात जो भी उठाएं सही बात उठाएं, वो कोई घोटाला वोटाला तो किए नहीं, तो हम उन पर क्या चीज़ का कोई उंगली उठाएगा। जितना प्रयास किए उतना हुआ। अब कोई सामने सुनने वाला ही अगर तैयार ही ना हो तो क्या कहेंगे कोई। तो अपने हिसाब से उन्होंने भी प्रयास किया। पिटीशन आपकी तरफ से भी डाली गई है, पप्पू यादव की तरफ से भी पिटीशन डाली गई। पिटीशन है बहुत, हाईकोर्ट में देखिए पूरा लाइन लगा हुआ है, किसी का नहीं सुनवाई हो रहा है, सारा पास ओवर हो जाता है। एक सवाल और है, सरकारी नौकरी की सीटें कम होती जा रही है, आपको कोचिंग संस्थानों का भविष्य किस तरह दिख रहा है? ये एक कोचिंग संचालक से सवाल है। हम लोग का फीस वैसे ही कम रहता है, तो हम लोग को कोई प्रॉफिट उफिट से मतलब नहीं रहता है। जितना है उतना में ही हम लोग को पढ़ाना है। हम लोग का उद्देश्य है सबसे सस्ती फीस हो, सारे बच्चे तक पहुंचनी चाहिए और इतनी आसान भाषा में पहुंची चाहिए कि जो बच्चे का बैकग्राउंड कमज़ोर भी है, पढ़ने में कमज़ोर भी है, वो भी विद्यार्थी अच्छे से समझ सके। और कोई उद्देश्य नहीं। सीटें कम हो रही हैं, सरकारी सीटें, नौकरियों की सीटें, उस पर क्या कहें? अभी तो सरकार की नीति होती है, हर जगह सीट कम कर रहा है। अभी रेलवे में सीट कम कर दिया, दिल्ली दाएं दाएं 5-6 को ट्रेन उलाट रहा है। अब तो जहाज में बैठने से डर नहीं लगता, ट्रेन में बैठने से डर लगता है, फेंक देगा कहीं उठा के। और क्या जाता है, कोई उल्टा सीधा बयान दे देगा कि बड़े शहर में ऐसा हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, पटना।